ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं मगर उसे पुल सिरात से ज़रूर गुजरना पड़ेगा। प्यार दोस्तों, ये पुल सिरात क्या है और ये पुल सिरात कहाँ पर वाक़े है, और पुल सिरात तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक क्यों है, और कौन से खुश नसीब ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन पुल सिरात को पलक झपकने के अंदर तय कर लेंगे, और क्या हर इंसान पुल सिरात को पार कर पाएगा। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, सूरह मरियम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और तुम में से ऐसा कोई भी नहीं कि जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो। तुम्हारे रब के ज़िम्मा करम पर ये ज़रूर ठहरी हुई बात है, यानी पुल सिरात से गुजरना ये ऐसी बात है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत सैयदना हसन और हज़रत सैयदना कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रिवायत है कि जहन्नम पर वारिद होने से मुराद पुल सिरात से गुजरना है, जो कि जहन्नम के ऊपर बिछाया गया है। प्यार दोस्तों, अक़ीदा सिरात ये हक है और इस पर ईमान लाना वाजिब, और इसका इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज और गुमराह है। इस पुल से गुजरे बगैर कोई भी शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि जन्नत के अंदर जाने का यही एक रास्ता है। इसी वजह से क़यामत के दिन लोगों को, और हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये पुल कैसा होगा? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक फिसलने का मकाम होगा, और वहाँ पर आंकड़े होंगे और कांटे, जैसे नजद में एक कांटा पाया जाता है जिसको सादान कहते हैं, यानी टेढ़े सर वाला। मोमिन इस पर से गुजरेंगे, बाद ऐसे गुजर जाएंगे जैसे इंसान पलक झपकता है, और बाद लोग बिजली की तरह गुजरेंगे। चुनाची रावी कहते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, बिजली के गुजरने की तरह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने कभी बिजली की तरफ नहीं देखा कि किस तरह पलक झपकने में गुजरती और लौटती है, और बाद लोग ऐसे गुजरेंगे जैसे परिंदे हवा के अंदर उड़ते हैं, और बाज तेज रफ्तार घोड़ों की तरह, और बाद लोग ऊँटों की तरह इस पुल को पार करेंगे, और बाद लोग सदमात उठाएंगे लेकिन बिल आखिर इसको पार कर लेंगे, और बाद लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम के अंदर कट कर गिर जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा नबी पुल सिरात पर खड़ा होकर कह रहा होगा, रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। हत्ता कि बंदों को उनके आमाल के मुताबिक इस पुल से गुजारा जाएगा, यहाँ तक कि एक आदमी ऐसा आएगा जिसमें घिसट घिसट कर चलने से ज्यादा ताकत की इस्तात ना होगी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पुल सिरात के दोनों किनारों पर लोहे के आंकड़े मुअल्लक हैं, और वो इस बात पर मामूर होंगे कि जिन लोगों के बारे में हुक्म हो उनको पकड़ लें। इस तरह बाज जख्मी होकर निजात पा जाएंगे और बाद आग के अंदर धकेल दिए जाएंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये हदीस पहुंची है कि पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। प्यार दोस्तों, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि उनकी रफ्तारों में ये फ़र्क उनके नेक आमाल और इखलास की वजह से होगा। जैसा अमल और जैसा इखलास होगा वैसी वहाँ पर रफ्तार होगी। और अशियतुल नमात के अंदर लिखा हुआ है कि आमाल के सबब ही से रफ्तार होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह करम रफ्तार की असल वजह बनेगी। जितना हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुर्ब ज्यादा होगा, इतने ही इंसान की रफ्तार भी तेज होगी। और जाहिर सी बात है, हजूर का कुर्ब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने ही की वजह से मिलता है। प्यार दोस्तों, ये बात याद रखें कि पुल बाल से ज्यादा बारीक नहीं होगा, बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेगा उसके लिए वसी अरीज वादी की तरह हो जाएगा। जैसा कि हज़रत सैयदना सईद बिन अबू हिलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि मेरे पास ये बात पहुंची है कि क़यामत के रोज पुल सिरात बाद लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और बाद के लिए कुशादा वादी की तरह हो जाएगा। प्यार दोस्तों, इस पुल सिरात पर से सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजरेंगे,
پھر اور انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت اور پھر دیگر امتیں گزریں گی۔ پیار دوستو، پل صراط میں سب سے زیادہ تیز رفتار کس کی ہوگی؟ تو اس حوالے سے اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والا کون ہوگا؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر راضی ہو کر ان پر عمل کرتا ہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر محو رہتا ہے، تو ایسے لوگ قیامت کے دن بڑی تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار نے سورہ مریم کی یہی آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح سے ہوگا۔ پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے کہ جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگی گویا چربی کی تہ جمی ہو۔ جب نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، اے جہنم اپنے اصحاب کو پکڑ دے اور میرے اصحاب کو چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں اس طرح گرنے لگیں گے کہ وہ انہیں اس طرح سے پہچان لے گا جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ مومن اسے اس طرح سے پار کریں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہ ہوگا۔ جنتیوں پر ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سن پائیں گے اور وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائیں گے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی جن کی ان کو خواہش ہوگی۔ پیار دوستو، پل صراط کی مسافت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے، اور 1000 سال اس کا درمیانی راستہ ہوگا۔ ناظرین محترم، سب سے آخر میں گزرنے والا، پیار دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ سب سے آخر کے اندر پل صراط سے کون گزرے گا۔ چنانچہ روایات کے اندر منقول ہے کہ سب سے آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پل صراط پر پلک جھپکنے سے پہلے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم مرنے کے بعد اخروی سعادتوں سے اور پل صراط کو انتہائی آسانی کے ساتھ عبور کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔